आगे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में सुग्रीव के साथ महोदर के युद्ध का वर्णन बताया गया है। हन्यमाने बले तूर्ण मृण्यो नियम ते महामृदे सरसीव महाघर्मे सुपक्षिणे बबू वतु। उस महासमर में दोनों ओर सेनाएं परस्पर की मारकाट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु के सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। अपनी सेना के विशाल और विरूपाक्ष के वध से राक्षस राज रावण का क्रोध दुगना हो गया। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुए देख देव के उलटफेर पर दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षसराज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके जैसे पतंगा आग में कूदता है उसी प्रकार शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने महा पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर ने अत्यंत कुपित हो अपने स्वर्णभूषित बाणों के द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। वानरों की विशाल सेना को समर भूमि में भागती देख सुग्रीव के पास खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल और भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देखकर महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई और उसने बाणों के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गिरिघद्र समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को विदीर्ण देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक शाल का वृक्ष उठाकर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर दिए। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस शूरवीर ने अपने बाणों से घायल कर दिया। उस समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। उस तेजस्वी परिघ को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर पर अपनी फुर्ती दिखाते हुए वह भयानक वेगशाली परिघ के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा और दूसरे के हाथ में परिघ। वे दोनों वीर युद्ध स्थल में दो सांडों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदनंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से चमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आते देखकर महासमर में महाबली वानर राज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसने सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसने राक्षस पे दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी उसके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकरा कर चूर चूर हो गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पे वे घूसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बारंबार गरजते हुए दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे और दोनों की भुजाओं द्वारा प्रहार करते थे। शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहु युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी दूर पे जाकर एक ढाल से तलवार उठा ली। उस अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड़ग को ढाल सहित उठा लिया।
महाधर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में निपुण थे और दोनों के शरीर में रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हुए तलवार उठाए हुए गजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैंतरे बदल रहे थे। दोनों पर बड़ा क्रोध बढ़ा हुआ था और दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महावेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने वह अपनी तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उस समय कपि कुंजर सुग्रीव ने महोदर के शीर्ष त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को खड़ग से काट दिया। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया और उन सब के मुख पर विषाद छा गया और वे सब भयभीत होकर वहां से भाग चले। महोदर के शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से शोभित होने लगे और मानो प्रचंड वायु सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर महाबली महापार्श के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने बाणों के द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य मुख्य वानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंद डंडल से फल गिरा रही हो। क्रोध से भरे हुए महापार्श ने अपने बाणों से कितने ही की बाहें काट दी और वानरों की पसलियां उखाड़ दी। महापार्श के बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से वानर बहुत से युद्ध से विमुख हो गए और सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित वानर सेना से उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन वानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाले एक लोहे का परिघ उठाकर महापार्श पर दे मारा। उस प्रहार से महापार्श की सुध बुध जाती रही और मूर्छित होकर सारथी सहित रथ से नीचे जा गिरा। उस समय वो काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी तेजस्वी ऋषभराज जामन ने मेघों की घटा के सदृश अपने युद्ध से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा राक्षसों के घोड़ों को मार डाला तथा रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी बाद होश में आने पर महाबली पार्श ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जामन की छाती में 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने ऋषराज राजा ग्वाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। ग्वाक्ष और जामवान के बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका वह परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। बाली पुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने उस लोहमयी परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस राज महापार्शव के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तकों से टोप गिरा दिए। फिर बालीपुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उनके कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श ने कुपित होकर हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वो अच्छे लोहे का बना हुआ सुदृढ़ था। राक्षस पार्श ने अत्यंत कुपित हो फरसा बालीपुत्र अंगद पे दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया, किंतु रोष में भरे हुए अंगद ने कतरा कर अपने को बचा लिया और फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध में भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे। उन्होंने राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मार, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह घूसा लगते ही महासमर में राक्षस महापार्श का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना क्षुब्ध हो उठी और समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए वानरों का महान सिकनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं और गोपुरों सहित लंका को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। अंगद सहित वानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्ध स्थल में देवताओं और वानरों का वह भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोष पूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक होकर वहां खड़ा हो गया। महाबली वीर
विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर महापार्श भी काल के गाल में चले गए। यह देखकर महासबर के भीतर रावण के हृदय में महान क्रोध का आवेश हुआ। उसने सारथी को रथ के आगे बढ़ाने की आज्ञा दी और इस प्रकार कहा, सूत, मेरे मंत्री मारे गए और लंकापुरी को चारों ओर से घेरा डाला गया है, इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ है। आज राम लक्ष्मण का वध करके ही मैं इस दुख को दूर करूंगा। रणभूमि में उस राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा जो सीता रूपी फूल के द्वारा फल देने वाला तथा सुग्रीव, जामान, कुमुद, नल, द्विज, मेंद, अंगद, गंधमादन, हनुमान, सुषेण आदि समस्त वानर युद्धपति जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं, ऐसा कहकर महान अतिरथी वीर रावण अपने रथ की गड़गड़ाहट से दसों दिशाओं को गूंजता हुआ बड़ी तेजी के साथ रघुनाथ जी के रथ की ओर बढ़ा। रथ की आवाज से नदी, पर्वत, जंगलों सहित वहां की सारी भूमि गूंज उठी। धरती दौड़ने लगी और वहां के सारे पशु पक्षी भय से थर्रा उठे। उस समय रावण ने तामल नामक अत्यंत भयंकर महाघोर अस्त्र प्रकट करके समस्त वानरों को भस्म करना आरंभ किया। सब और उनकी लाशें गिरने लगी, उनके पांव उखड़ गए और इधर उधर भागने लगे। इससे रणभूमि में बहुत सी धूड़ उड़ने लगी। वह तामल अस्त्र साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वानर योद्धा उसका वेग ना सहन कर सके। रावण के उत्तम बाणों से आहत हो सैकड़ों वानर तितर बितर हो गए। यह देखकर श्री राम युद्ध के लिए उद्युक्त हो सुस्थिर भाव से खड़े हो गए। उधर वानर सेना को खदेड़ कर राक्षस सिंह रावण ने देखा कि किसी से पराजित न होने वाले राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरह उसी की तरह खड़े हैं जैसे इंद्र अपने छोटे भाई भगवान विष्णु उपेंद्र के साथ खड़े होते हैं। वे अपने विशाल धनुष को उठाकर आकाश में रेखा खींचती से प्रतीत होते थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और शत्रुओं का दमन करने में पूर्ण रूप से समर्थ थी। तदनंतर लक्ष्मण सहित खड़े हुए महातेजस्वी महाबली श्री राम ने रणभूमि में वानरों को भागते हुए रावण को आते देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव किया और धनुष के मध्य भाग को दृढ़तापूर्वक के साथ पकड़ा। उन्होंने अपने महान वेगशाली महानाद प्रकट करने वाले उत्तम धनुष को इस तरह खींचा और उसकी टंकार करना आरंभ किया मानो वे पृथ्वी को विदीर्ण कर डालेंगे। रावण के बाण समूहों से तथा श्री राम जी की धनुष की टंकार से जो भयंकर शब्द प्रकट हुआ वह आतंकित होकर सैकड़ों राक्षस तत्काल धराशायी हो गए। उन दोनों राजकुमारों के बाणों के मार्ग में आकर रावण चंद्रमा सूर्य के समीप स्थित हुए राहु की भांति शोभा पाने लगा। लक्ष्मण अपने पहने बाणों के द्वारा रावण के साथ पहले अपने स्वयं युद्ध करना चाहते, इसलिए धनुष तान कर वे अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाण छोड़ने लगे। धनुर्धर लक्ष्मण के बाण छूटते ही उन बाणों को महातेजस्वी रावण ने अपने सहायकों द्वारा आकाश में ही काट कर गिरा दिया। वह अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ लक्ष्मण के एक बाण को एक बाण से तथा 3 बाणों को 3 बाण से तथा 10 बाणों को 10 बाणों से काट देता था। समरवयी विजयी रावण सुमित्रा कुमार को लांघकर रणभूमि में दूसरे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम जी के पास जा पहुंचा। श्री रघुनाथ जी के निकट जाकर क्रोध से आंखें लाल किए राक्षस राज रावण उनके ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। रावण के धनुष से गिरती हुई उन बाण धाराओं पर दृष्टिपात करके श्री राम ने बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही कई भल हाथ में लिए। रघुकुल भूषण श्री राम ने रावण के विस्तृत सर्पों के समान महाभयंकर तथा दीप्तिमान बाण समूह को उनके तीखे भल्लों से काट डाला। फिर श्री राम ने रावण को और रावण ने श्री राम को अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर भांति भांति के पैने बैणों की वर्षा करने लगे। वे दोनों चिरकाल तक वहां विचित्र दाएं बाएं पैंतरे विचरते रहे। बाणों के वेग से एक दूसरे को घायल करते हुए वे दोनों वीर पराजित नहीं हुए। एक साथ के जूते और सहायकों की वर्षा करते हुए श्री राम और रावण यमराज और अंतक के समान भयंकर जान पड़ते थे। उनके युद्ध की संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे। जैसे वर्षा ऋतु में विद्युत समूहों से व्याप्त मेघों की घटा से आकाश आच्छादित होता है, उसी प्रकार उस समय नाना प्रकार के बाणों से वह ढक गया था। गिद्ध की पांख के सुंदर परों से सुशोभित तथा तेज धार वाले महान वेगशाली बाणों की अनवरत वर्षा से आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो उसमें बहुत से झरोखे लग गए हों। वे दोनों बड़े बड़े मेघों की भांति उठे हुए श्री राम और रावण ने सूर्य के अस्त और उदित होने पर भी बाणों के गहन अंधकार से आकाश को ढक रखा था। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते थे, अतः वक्त्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों में महान भयंकर युद्ध हुआ और जो दुर्लभ और अचिंत्य है।
दोनों ही महान धनुर्धर तथा दोनों ही युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों ही अस्त्र विधाओं में श्रेष्ठ थे और दोनों बड़े उत्साह से रणभूमि में विचरने लगे। वे जिस जिस मार्ग से जाते थे उसी उसी से बाणों की लहर से उठने लगती थी, ठीक उसी तरह जैसे वायु के थपेड़े खाकर दो समुद्रों के जल में उताल तरंगे उठ रही हो। तदनंतर जिसके हाथ बाण छोड़ने में लगे हुए थे, समस्त लोगों को रुलाने वाले उस रावण ने श्री राम जी के ललाट में नराचों की माला से पहना दी। भयंकर धनुष से छूटी तथा नील कमल दल के समान श्याम कांति से प्रकाशित हुई उस नराच माला को श्री राम जी ने अपने सिर पर धारण किया, किंतु व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए श्री राम ने पुनः बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया। फिर उन महान तेजस्वी महापराक्रमी और अवचिन्न रूप से बाण वर्षा करने वाले श्री रघुनाथ ने धनुष को कान तक खींचकर वे सब बाण राक्षस राज रावण पे छोड़ दिए। वे बाण राक्षस राज रावण के महामेघ के समान काले रंग के अभेद्य कवच पर गिरे, इसलिए उसे व्यथित न कर सके। संपूर्ण अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री राम ने पुनः रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे घायल कर दिया। श्री राम के वे उत्तम बाण रावण को घायल करके उसके निवारण करने पर फुफकारते हुए 5 सिर वाले सर्पों के समान धरती में समा गए। श्री रघुनाथ जी के अस्त्र का निवारण करके क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, कंक, चक्रो, वाक, गिद्ध, बाज, सियार, भेड़िए, गधे, सुअर, कुत्ते, मुर्गे, मगर और जहरीले सांपों के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। वे बाण मुंह फैलाए जबड़े चाटते हुए 5 मुख वाले भयंकर सर्पों के समान जान पड़ते थे। फुफकारते हुए सर्प की भांति कुपित हुए महातेजस्वी रावण ने इनका तथा अन्य प्रकार के तीखे बाणों का श्री राम के ऊपर प्रयोग किया। महान उत्साही रघुकुल तिलक श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा उन्होंने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का, बिजली के प्रभाव के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट कर दिए। श्री रघुनाथ जी के आग्नेयास्त्र से आहत होकर रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए, तथापि उनके द्वारा सहस्त्रों वानर मारे गए थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने उस असुरास्त्र को नष्ट कर दिया और यौदे की इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि सभी वानर श्री राम को चारों ओर से घेर कर हर्षनाद करने लगे। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम रावण के हाथों से छूटे हुए उस असुरास्त्र का बल विनाश करके बड़े प्रसन्न हुए और वानर युद्धपति आनंद आगमन हो उच्च स्वर से सिंहानाद करने लगे। अपने अस्त्र से नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दुगना क्रोध किया और क्रोधवश श्री राम के ऊपर दूसरे भयंकर अस्त्र छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ तथा चमकते हुए शूल, गदा, मुसल, मुदगर, कूट, पाश तथा चमकती हुई अशनि तथा भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप से प्रकट हो रहे हों। तब उत्तम अस्त्र के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीमान रघुनाथ जी ने गांधारो नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के अस्त्र को शांत कर दिया। महात्मा श्री रघुनाथ के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे दीप्तिमान अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट हो गए और गिरते थे। उनसे आकाश में प्रकाश छा गया और संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो गई। परंतु श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा सेना के महाने पर रावण के उन चक्रों तथा विचित्र आयुधों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख राक्षस राज रावण ने 10 बाणों द्वारा श्री राम के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए उन 10 बाणों से घायल होकर महातेजस्वी रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजयी रघुनाथ ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इस बीच में शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित होकर 7 सहायक हाथ में लिए। उन महान वेगशाली सहायकों के द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण की ध्वजा के, जिसमें मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। उसके बाद महाबली श्रीमान लक्ष्मण ने एक बाण से राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मस्तक भी काट दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 पैने बाण मारकर उस राक्षस राज की हाथी के सूंड में
सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नीलमेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और भाई पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रताप राक्षस राज ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंची भी नहीं पाई थी। लक्ष्मण ने इन्हें 3 बाण से मारकर उसे बीच में ही काट दिया। उसे देखकर महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानव आकाश से चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूट कर गिर गई हो। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसका वेग नहीं सहन कर सकता था। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। दुरात्मा बलवान रावण के हाथ में ली हुई वह वेगशाली महातेजस्वी वज्र के समान दीप्तिमयी शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इस बीच में विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख विभीषण श्री लक्ष्मण ने तुरंत ही उनकी रक्षा की और उन्हें पीछे करके स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण से बचने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा छोड़े हुए बाण समूह का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने का पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रहेगी। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड करने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही शक्ति का प्रहार करूंगा। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के खून से नहलाने वाली तथा मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने उमायासुर की माया से निर्मित 8 घंटों से विभूषित महाभयंकर शब्द करने वाली और अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को अपने तेज से प्रज्वलित हो रही थी लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, जो बड़े जोर से गर्जना की। वज्र और अशनि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई तथा लक्ष्मण को वेग पूर्वक लगी। लक्ष्मण की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाशक विषय उद्योग नष्ट हो, अतः तू व्यर्थ हो जा। वह शक्ति विषधर सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित हुए रावण ने जब उसे छोड़ा तब वह तुरंत ही निर्भय श्री लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वासुकी की जीवा के समान देदीप्यमान हुआ महातेजस्वी महावेगशाली शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल वक्ष तल पर गिरी तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धंस गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भातृस्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूब गए। फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल की प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। यह विषाद का समय नहीं है, ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी ने रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात राम ने उस महासवर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा और खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्प युक्त पर्वत के सामने जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने का बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल न हो सके, क्योंकि वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांग में कुपित होकर उसे तोड़ डाला। श्री राम जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को इस प्रकार सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। उस पापात्मा और पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मैं मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं इसका वध करके इसे चिरकाल के लिए देखना चाहता हूँ। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में संसार रावण रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे
राज्य का नाश, वन का वास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेही कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे घोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। परंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा। इसलिए मैं वानरों की यह विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैं युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा है, उसे पार किया है। वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरा दृष्टि पथ में आकर यह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प की आंखों के समान आकार जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, उसी तथा विनंतानंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर जो महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या कुशल नहीं लौट सकता। दूरदर्श वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे तथा रावण के युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, चारणों सहित तीनों लोकों में राम का रामत्व देखेंगे। यह पृथ्वी कायम रहे तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे। जिस प्रकार युद्ध हुआ है एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने स्वर्णभूषित के बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इस प्रकार जैसे मेघ जल की धारा को गिराता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोटे हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से भयंकर शब्द का प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग उदीप्य दिखाई देते थे। राम और रावण की धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न करती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। जय श्री राम।